Very good morning students, welcome to the class. Today we will again continue with the third chapter in your civics book, how the state government works, right? तो हम स्टार्ट करेंगे एमएलए से कि एमएलए कौन होता है। लास्ट क्लास में हमने जो है एक छोटी सी स्टोरी जो है स्टडी करी थी, रीड आउट करी थी, जिसकी मदद से हमने समझा था कि किस तरीके से जो लोग होते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को या फिर अपने डिमांड्स को फुलफ़िल कराने के लिए अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जाते हैं, धरना प्रदर्शन भी करते हैं, ठीक है। वो सब चीज़ें हमने देखी थी। तो सबसे पहले हमें देखना है क्यों, क्योंकि ये लोग जो है एमएलए के घर के बाहर जो है प्रदर्शन कर रहे थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एमएलए होता कौन है, हु इज़ एन एमएलए। ओपन योर civics book, page number 31. In the above section, you have read about some events in पाटलपुरम। पाटलपुरम में कुछ घटनाएं हो रही है, उनके बारे में हमने जो है इस अबव सेक्शन में जो ऊपर स्टोरी दी गई थी इसमें पढ़ा ना। You may be familiar with some official names such as collector, medical officer, etc. आप जो है कुछ ऑफिशियल नेम्स आपको पता होंगे, जैसे कोई अलग अलग डेजिग्नेशंस होते हैं, जैसे कि मेडिकल ऑफिसर होता है, काउंसलर होता है, कलेक्टर होता है, ये सब नाम आपने जरूर सुने होंगे। बट हैव यू हर्ड ऑफ एन एमएलए, लेकिन क्या आपने एमएलए के बारे में सुना है? एमएलए कौन होता है? एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, आपको पता है कि एमएलए क्या होता है या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो क्या होती है? आपने कभी सुना है इन दोनों चीज़ों के बारे में? लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, कलेक्टर क्या होता, सॉरी एमएलए क्या होता है, ये सब चीज़ें जानते हैं आप? डू यू नो द एमएलए ऑफ योर एरिया, क्या आपको पता है कि आपके एरिया का एमएलए कौन है? यस स्टूडेंट्स, कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी शी और ही बिलोंग्स टू? आपको पता है कि आपके एरिया का एमएलए कौन है और वो किस पार्टी को बिलोंग करता है या करती है? मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है? मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? एमएलए। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर इलेक्टेड बाय पीपल, लोगों के द्वारा इनको चुना जाता है। जब इलेक्शंस होते हैं, वोटिंग होती है, लोग अपने पसंदीदा कैंडिडेट को चुनते हैं और वो क्या बनते हैं? एमएलए बनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। दे देन बिकम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, लोगों के द्वारा इनको चुना जाता है और उसके बाद ये लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स बन जाते हैं। एंड ऑल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट, और सरकार भी बनाते हैं। जितने भी एमएलए होते हैं वो मिलकर राज्य की सरकार को बनाते हैं। इन दिस वे वी से दैट द एमएलए रिप्रेजेंट पीपल, इस तरीके से हम कह सकते हैं जो एमएलए होता है वो लोगों को यानी कि पीपल को रिप्रेजेंट करता है, अपने एरिया के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। सपोज सोनीपत के लोगों ने जो है वोट करके एक एमएलए को चुना, तो वो एमएलए पूरे सोनीपत को रिप्रेजेंट करेगा। द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर, आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है नीचे, जिसको पढ़ के जो है हम और अच्छे से समझ सकते हैं। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली, हमारे इंडिया में जितनी भी स्टेट है सबकी अपनी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हर एक स्टेट जो है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में या फिर अलग अलग एरियाज में बटी हुई होती है, ठीक है। जिनको हम बोलते से एक पूरा हरियाणा है उसको छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द मैप बिलो, नीचे का मैप देखो जम्मू कश्मीर का, सॉरी हिमाचल प्रदेश का। It shows that the state of Himachal Pradesh is divided into 68 assembly constituency. नीचे जो मैप दिया गया है ये आपको बता रहा है कि जो हिमाचल प्रदेश है वो 68 छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा हुआ है, ठीक है। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, अब इसका क्या मतलब हुआ कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग जो है अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जिसको हम एमएलए बोलते हैं, उसको चुनेंगे। जैसे सपोज ये एरिया है, ये यहाँ से एक एमएलए चुना जाएगा, यहाँ से एक एमएलए, मतलब यहाँ के लोग जिसको चुनेंगे वो एक एमएलए बनेगा, यहाँ के लोग वोट करके दूसरा एमएलए बनाएंगे, ठीक है। मतलब हर एक जोन के ये जो छोटे छोटे हर एक जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक एमएलए चुना जाएगा, ठीक है। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव who then becomes a member of the legislative assembly MLA, ठीक है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग जो है अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे
जो आगे चलकर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनेगा। You would have noticed that people stand for elections in the name of different parties। आपने देखा होगा कि लोग अलग अलग पार्टी के नाम पे जो है इलेक्शंस में खड़े होते हैं, ठीक है, वोट मांगने आते हैं ना, तो अलग अलग पार्टी से वो लोग जो है इलेक्ट मतलब खड़े होते हैं। These MLAs therefore belong to different political parties। का मतलब होता है कि ये जो MLAs होते हैं ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। How do people who are MLAs become ministers और चीफ मिनिस्टर? अब आप बताओ कि किस तरीके से जो ये अलग अलग MLAs होते हैं ये मिनिस्टर किस तरीके से बनते हैं या फिर चीफ मिनिस्टर स्टेट का कैसे बनते हैं। इंडिया का क्या होता है प्राइम मिनिस्टर, स्टेट का क्या होता है, कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है, स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है। तो ये जो MLAs होते हैं किस तरीके से मिनिस्टर्स बनते हैं और किस तरीके से चीफ मिनिस्टर चुना जाता है। A political party whose MLA have won more than half the number of constituencies in a state can be said to be in a majority। majority से क्या मतलब होता है, मान लो बहुत सारी पार्टीज मिलकर जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं और फिर क्या होता है जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो एक पार्टी जो है जितनी भी सीट होती है उस राज्य की उसमें से आधी से ज़्यादा वो जीत लेती है। आधी से ज़्यादा जीत लेती है मतलब मेजॉरिटी सीट्स जो है उस पार्टी के पास आ जाती हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, वो पार्टी मेजॉरिटी में आ गई। मेजॉरिटी का मतलब इसके पास ज़्यादा सीटें हैं। अगर वो जो पार्टी है पूरे स्टेट की जो है आधी से ज़्यादा सीट जीतने में कामयाब होती है तो उस पार्टी को क्या कहेंगे हम, मेजॉरिटी पार्टी कहेंगे, ठीक है। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजॉरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। अब जो पार्टी जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट्स होंगी, सबसे ज़्यादा सीट्स होंगी मेजॉरिटी पार्टी के पास, उसको हम क्या कहेंगे, रूलिंग पार्टी की। यही आगे चल के क्या करेगी, रूल करेगी स्टेट में, अपना जो है सरकार बनाएगी। एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड द अपोजिशन। अब जो लोग बच जाएंगे बाकी जो दूसरी पार्टीज के लोग होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, अपोजिशन। क्या बोलेंगे, विरोधी या अपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश है 68 MLA कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जैसे अभी हमने देखा हिमाचल प्रदेश में 68 जो है MLA कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ठीक है। Candidates from various political parties won the 2003 assembly elections and became MLAs। 2003 में क्या हुआ, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स ने जो है इलेक्शन लड़ा और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स ने असेंबली इलेक्शन को जीता और MLA बने। Since the total number of MLA in the legislative assembly is 68, टोटल नंबर कितना है लेजिस्लेटिव असेंबली का, 68, तो कितने MLA चुने जाएंगे टोटल, 68। A political party would have needed to have more than 34 MLAs in order to gain a majority। अब अगर किसी पार्टी को मेजोरिटी में आना है, जीतना है इलेक्शन को, तो उसको मिनिमम कितनी सीट चाहिए होगी, आधी से ज़्यादा। आधी से आधी कितनी होगी, 34 होगी। तो आधे 68 का आधा क्या हुआ, 34। तो 34 से ज़्यादा जिस पार्टी के पास सीट होगी वो मेजोरिटी में आ जाएगी, यानी कि वो रूलिंग पार्टी बन जाएगी। तो किसी भी पार्टी को जो है इलेक्शन जीतने के लिए कम से कम 34 सीटों की यानी कि 34 MLAs की ज़रूरत पड़ेगी इन ऑर्डर टू गेन मेजोरिटी। द इंडियन नेशनल कांग्रेस विद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है विद 43 MLAs हैड द मेजोरिटी। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उस समय में INC, उसके पास सबसे ज़्यादा सीटें थी। देखो यहाँ पे गिवन है आपको कौन कौन सी पार्टी ने कितनी कितनी सीट्स जीती हैं। तो सबसे ज़्यादा सीट जो जीती है वो किसने जीती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 43। मिनिमम कितनी चाहिए थी, 34 से ज़्यादा चाहिए थी, ठीक है। लेकिन इनको कितनी मिल गई, 43, यानी कि मेजोरिटी में आ गई, ठीक है। तो ये पार्टी जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ये मेजोरिटी में आ गई एंड बिकेम द रूलिंग पार्टी, और रूलिंग पार्टी बन जाती है। ऑल अदर MLAs बिकेम द अपोजिशन। बाकी जितने भी मेंबर्स बच जाते हैं, दूसरी पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं, वो अपोजिशन बन जाते हैं। इन दिस केस भारतीय जनता पार्टी वॉज द मेजर अपोजिशन पार्टी। अब इस केस में क्या होता है, देखो सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा सीट किसके पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास है ना सेकंड नंबर पे। तो मेन अपोजिशन पार्टी कौन सी बन जाएगी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी यहाँ पे बन गई, ठीक है। मेजर अपोजिशन पार्टी बन गई। रूलिंग पार्टी कौन सी बनी, कांग्रेस, और मेन अपोजिशन पार्टी बन गई बीजेपी। सिंस इट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ MLAs आफ्टर इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्यों बनी बीजेपी जो है मेन अपोजिशन पार्टी, क्यों बनी, क्योंकि कांग्रेस के बाद सबसे ज़्यादा सीटें किसको मिली थी, बीजेपी को मिली थी। तो लेकिन ये जीत तो नहीं पाएंगे
मेजॉरिटी में नहीं है, लेकिन ये क्या बन जाएंगे, मेजर जो है अपोजिशन पार्टी बन जाएगी। अमंग द अपोजिशन वर अदर पार्टीज, अपोजिशन में जो है अदर पार्टीज भी हैं, जैसे देखो ये 3 है, अदर लोकल पॉलिटिकल पार्टीज है, इंडिपेंडेंट्स 6 हैं। इंडिपेंडेंट्स कौन होते हैं, जो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, जो है इंडिपेंडेंट होकर जो है इलेक्शन जिन्होंने लड़ा है, किसी पार्टी के अंडर वो इलेक्शन नहीं लड़े हैं, ठीक है। Among the opposition were other parties including those who had been elected as independent candidates. Other parties के छोटी छोटी जो और पार्टीज होंगी उनके कैंडिडेट्स और इंडिपेंडेंट्स वो भी अपोजिशन में आ जाते हैं, ठीक है। After the elections, the MLAs belonging to the ruling party will elect their leader. अब जब पार्टी इलेक्शन जीत जाती है, मेजॉरिटी में आ जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, जो MLAs होते हैं जो रूलिंग पार्टी को बिलोंग करते हैं, यानी कि जो जीती हुई पार्टी होती है उसको बिलोंग करते हैं, वो जो मिलके अपना जो है लीडर चूज करते हैं, ठीक है। हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर, और वो लीडर ही क्या बनता है, फिर स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनता है। इन दिस केस द कांग्रेस पार्टी MLAs चूज श्री वीरभद्र सिंह एज देयर लीडर एंड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर। इस केस में क्या होता है, कांग्रेस पार्टी के लोग इलेक्शन जीते थे, तो कांग्रेस पार्टी के MLAs मिलकर वीरभद्र सिंह को अपना लीडर चुनते हैं, और वीरभद्र सिंह जी जो होते हैं वो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। आफ्टर द इलेक्शंस इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। अब चीफ मिनिस्टर तो लोगों ने चुन लिया, उसको अपॉइंट कौन करता है, स्टेट का जो गवर्नर होता है वो चीफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट करेगा, और बाकी जो मिनिस्टर्स बनाए जाएंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट जिनको दिया जाता है, उन मिनिस्टर्स को भी कौन जो है अपॉइंट करेगा, स्टेट का गवर्नर अपॉइंट करता है। ये चीज़ आपको लर्न करनी है। कैंडिडेट MLAs को लोग चुनते हैं, ठीक है, चुन के वो MLAs बनते हैं, MLAs जो है अपना लीडर चुनते हैं जो कि चीफ मिनिस्टर बनता है, लेकिन चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, चीफ मिनिस्टर को और बाकी मेंबर्स जो बाकी मिनिस्टर्स बनेंगे उनको अपॉइंट करता है गवर्नर, स्टेट का गवर्नर। The chief minister and other ministers have the responsibility of running various government departments or ministries. अब जब चीफ मिनिस्टर चुना जाता है, मिनिस्टर्स बना दिए जाते हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अलग अलग डिपार्टमेंट को, या जिनको मिनिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है, जैसे खेल विभाग, शिक्षा विभाग, है ना, मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, और एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ एंड केयर डिपार्टमेंट, इस अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज होती हैं उनको जो ये है गवर्न करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। दे हैव सेपरेट ऑफिस, इन सबके जो है अलग अलग ऑफिस होते हैं। A legislative assembly is a place where all the MLAs, whether from the ruling party or from the opposition, meet to discuss various things. अब देखो जब सरकार बन जाती है, MLAs जो है रूलिंग पार्टी के भी और अपोजिशन पार्टी के भी, ये सब मिलके कहाँ बैठते हैं, कहाँ पे डिस्कस करते हैं मैटर्स को, ये लोग करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। एक असेंबली होती है स्टेट की जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ पे ये लोग जो है अपोजिशन पार्टी भी और आपकी रूलिंग पार्टी भी दोनों मिलके क्या करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है डिस्कशन करते हैं वेरियस मीटिंग्स को, वेरियस जो है स्टेट से रिलेटेड जो भी कामकाज होते हैं उनका डिस्कशन करते हैं। अपोजिशन पार्टी जो है अपनी राय देती है, अपने सजेशंस देती है, कभी कभी अपोज भी करती है, वो सब चीज़ें होती हैं कहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली में। Hence some MLAs have dual responsibilities, one as an MLA and other as a minister, ठीक है। एक MLA की जो है दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, जिस MLA को मिनिस्टर बनाया जाएगा वो MLA भी रहेगा और मिनिस्टर भी बनेगा, तो वो मिनिस्ट्री जो भी मिनिस्ट्री उसको दी जाएगी, जो भी डिपार्टमेंट उसको दिया जाएगा उसका भी कामकाज संभालेगा, और अपने जो एरिया है उसका MLA है तो अपने एरिया का कामकाज भी वो देखेगा, ठीक है। तो उसके पास ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वी विल रीड अबाउट दिस फर्दर, इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आया? बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं चलते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है, MLA क्या होता है, रूलिंग पार्टी क्या होती है, मेजॉरिटी क्या होती है, अपोजिशन क्या होता है, ये सब चीज़ें आज की क्लास में हमने पढ़ी है। इन सब के जो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। MLA कौन होता है, जिसको लोग जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनते हैं, एक स्टेट को हम क्या करते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो है बांट लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा था कि हिमाचल प्रदेश को 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग मिलके एक MLA को चूज़ करते हैं। जो पार्टी जो है सबसे ज़्यादा, मतलब आधे से ज़्यादा जिसके पास वोट आ जाते हैं, MLA जिसके जीत जाते हैं, वो जो है
क्या होती है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि ये मेजॉरिटी पार्टी है, मेजॉरिटी में आ गई है और वो चल के आगे क्या बनाती है, रूलिंग पार्टी बन जाती है और अपनी सरकार बनाती है। जो भी जीती हुई पार्टी के एमएलएज होते हैं वो मिलकर अपने लीडर को चुनते हैं, जो कि क्या बनता है, स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनता है। जो सेकंड पार्टी होती है, यानी कि सेकंड नंबर पे जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होते हैं, वो पार्टी हालांकि इलेक्शन हार जाती है, लेकिन क्या बनती है, वो मेजर अपोजिशन पार्टी बनती है, ठीक है, विरोधी दल जिसको बोलते हैं। और बाकी लोग भी जो जीत नहीं पाते, चाहे वो दूसरी पार्टी के हों या फिर वो इंडिपेंडेंट हों, वो सब भी क्या हो जाएंगे, अपोजिशन पार्टी में जो है इंक्लूड हो जाएगा, अपोजिशन में बैठेंगे वो लोग। ये सब लोग बैठ के कहाँ पे मीटिंग करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में ये लोग मीटिंग करते हैं। अलग अलग मिनिस्ट्रीज बांटी जाती है, मिनिस्टर्स, और जो चीफ मिनिस्टर होता है उसको अपॉइंट कौन करते हैं, स्टेट का गवर्नर अपॉइंट करता है। एमएलए को, जो अभी एमएलए जिनको मिनिस्टर बनाया जाता है उनके पास ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक तो उनको अपने एरिया की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जो भी संभालना होता है, और अपनी जो मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी होती है उसको भी उनको संभालना होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सारे आपको जो है लर्न होने चाहिए, तभी आप चैप्टर को आगे अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एमएलए है, मेजॉरिटी, रूलिंग पार्टी, अपोजिशन, ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ये सब चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, सब आप जो है पढ़ के आएंगे, राइट। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, इससे आगे हम जो है फर्दर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।